नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का फिर से वेलकम है आपका मिशन 2020 कंपटीशन क्लासेस दोस्तों कानपुर में। और दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान निर्माण और संविधान सभा के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि, संविधान सभा की पृष्ठभूमि क्या रही दोस्तों, इसकी जानकारी हम आज के वीडियो में पूरी तरह से लेने वाले हैं दोस्तों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि ये जो टॉपिक है इसको बड़े आसान तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं दोस्तों। दूसरी बात, यहाँ तक कि सेकेंड ग्रेड की जो भर्तियाँ जो आगामी भर्ती आने वाली है उसमें RS की भर्ती में, अगर हम बात करें थर्ड ग्रेड की भर्ती में, तो लगभग सभी कंपटीशन एग्जामों में इसके संबंध में दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके सामने कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। जैसे एक बार 2017-18 के लगभग शायद RS का जो एग्जाम था उसमें भी संविधान सभा से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो ये छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम तक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज हमारा जो टॉपिक है जो हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो टॉपिक है हमारा संविधान निर्माण और संविधान सभा। अब इसके संबंध में हम जो बात करने वाले हैं संविधान निर्माण के बारे में दोस्तों, तो हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, किस प्रकार से संविधान की मांग को उठाया गया, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमको सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए कुछ जो सन है यानी कि जो वर्ष हैं उनको याद रखना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से कई बार पृष्ठभूमि से भी 1-2 क्वेश्चन हमारे सामने पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमें जो डेटें याद रखनी है दोस्तों, वो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको सबसे पहली डेट याद रखनी है दोस्तों 1895। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो 1922, उसके बाद दोस्तों बात करें तो 1923, उसके बाद हम दोस्तों बात करें तो 1928, उसके बाद दोस्तों बात करें तो 1934, उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो 1936, 37, उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो हमें याद रखना है 1938, और उसके बाद हमें याद रखना है दोस्तों 1940, और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो 1942 और 1946। तो यहाँ तक की जो डेटें हैं, यहाँ तक की जो वर्ष हैं हमारे, वो इनमें हमारा जो संविधान है उसके निर्माण की जो पृष्ठभूमि है उसका जिक्र कहीं न कहीं दोस्तों किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों 1895 ईस्वी की, तब की दोस्तों 1895 ईस्वी की, तो इसमें दोस्तों देखिए सर्वप्रथम हमारे जो अगर हम कहें गरम दल के नेता, आपने नाम सुना ही होगा लाल बाल पाल, तो दोस्तों उनमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। होता दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, जिसने सर्वप्रथम अपने स्वराज विधेयक में संविधान के निर्माण की बात कही, यानी संविधान निर्माण की मांग रखी थी दोस्तों। तो सर्वप्रथम देखिए सन 1895 में कौन दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों संविधान की मांग की, संविधान निर्माण की मांग की थी दोस्तों। संविधान निर्माण की क्या की थी दोस्तों, मांग, ठीक है। मगर दोस्तों आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे हमारे जो बाल गंगाधर तिलक है, हम सब जानते हैं इनका एक प्रसिद्ध नारा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूंगा। फिर भी दोस्तों इनसे पहले अगर हम बात करें, स्वराज शब्द का इस्तेमाल करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है, दूसरे शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जीके वाले पेपर में स्वामी दयानंद सरस्वती का एक कथन पूछा गया था दोस्तों। उसमें क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो किस प्रकार की दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। उस पर लिखा हुआ था कि भाई जो स्वदेशी शासन है चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, मगर विदेशी शासन जो कि कितना ही अच्छा क्यों ना, उससे लाखों गुना क्या होता है, अच्छा होता है।
तो इस प्रकार का क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें स्वराज शब्द का इस्तेमाल करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों। अब देखिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम 1922 की अगर बात करें तो 1922 में हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहीं न कहीं भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान के निर्माण की बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो 1922 में दोस्तों देख लीजिए कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने भारतीयों की इच्छा अनुसार, भारतीयों की इच्छानुसार संविधान की मांग की दोस्तों, संविधान निर्माण की मांग की। ठीक है दोस्तों। तो गांधी जी ने 1922 में भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान निर्माण की बात कही है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ 1923 का जो वर्ष है इसमें स्वराज पार्टी का गठन किया था हमारे मोतीलाल नेहरू जी ने और चित्तरंजन दास ने। तो इस स्वराज पार्टी में भी, स्वराज पार्टी की तरफ से मोतीलाल नेहरू जी ने भी संविधान निर्माण की बात का स्वीकार किया है दोस्तों। तो देखिए स्वराज पार्टी की तरफ से, स्वराज पार्टी की ओर से मोतीलाल नेहरू, कौन दोस्तों? मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान की मांग की है, संविधान की मांग। ठीक है दोस्तों। देखिए उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, देखो कई बार हम सोचते हैं कि नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाले जवाहरलाल नेहरू, ऐसा नहीं है दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाले दोस्तों कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट में भी पहली बार संविधान निर्माण का प्रयास किया गया। तो नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में भी पहली बार दोस्तों, पहली बार संविधान निर्माण का प्रयास किया गया दोस्तों, संविधान निर्माण का प्रयास किया गया। अब देखिए दोस्तों आगे चलते तो मैं आपको दोस्तों 1934 के वर्ष की अगर बात करें तो दोस्तों 1934 में एक व्यक्ति थे जो साम्यवादी नेता जिनको कहा जाता था, उनका नाम था दोस्तों M.N. राय, या फिर हम उनका पूरा नाम की बात करें तो वो थे मानवेंद्र नाथ राय। तो इस व्यक्ति ने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की, यानी संविधान सभा के विचार पे बात की। तो अगर हम कहें कि भारत में संविधान सभा के विचार का अगर जनक या प्रतिपादक दोस्तों कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? मानवेंद्र नाथ राय को, साम्यवादी नेता मानवेंद्र नाथ राय, या फिर हम कहें मान M.N. राय। ठीक है दोस्तों। देखिए 1934 में देखिए दोस्तों साम्यवादी नेता दोस्तों जिनका नाम था M.N. रॉय, M.N. रॉय ने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार किया। संविधान सभा का क्या दिया दोस्तों? विचार। ठीक है दोस्तों। तो अगर भारत में संविधान सभा के विचार का जन्म अगर कहें तो किसको कह सकते हैं? मानवेंद्र नाथ राय को। तो दोस्तों M.N. राय, इनको भारत में दोस्तों संविधान सभा के विचार का जनक या प्रतिपादक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। M.N. राय को भारत में संविधान सभा के विचार या उसके प्रतिपादक
किसको कहा जाएगा दोस्तों? एम.एन. राय को। अगर हम विश्व की बात करें दोस्तों, तो संपूर्ण विश्व में अगर संविधान सभा के विचार का जो जनक कहा जाता है तो ब्रिटेन के व्यक्ति थे जिसका नाम था सर हेनरी मैन। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि अगर विश्व में आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के विचार का अगर जनक या प्रतिपादक कहा जाता है तो सर हेनरी मैन को। और आपको दोस्तों मैं ये भी बता देता हूँ कि सबसे प्राचीन और सबसे पुराना और सबसे बढ़िया जो संवैधानिक शासन या अध्यक्षात्मक शासन के जो संविधान का उदाहरण है दोस्तों, वो हमें अमेरिका का है, जिसका निर्माण 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ था। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं तो 1936 देखो कई जगह दोस्तों ये जो सन है 1936 में मिलता है, कई जगह 37 में मिलता है। तो दोस्तों हमारे जो राजनीतिक मंच हुआ करता था उस जमाने में उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो उसके हर वर्ष सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। तो देखिए दोस्तों 1936-37 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसका नाम था फैजपुर अधिवेशन, और जिसकी दोस्तों अध्यक्षता की थी हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू जी ने इस फैजपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान निर्माण की बात कही थी। संविधान निर्माण की बात किसके आधार पर? संविधान सभा के आधार पर होना चाहिए। ऐसी बात हमारे नेहरू जी ने कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में कही थी दोस्तों। तो देख लीजिए 1936-37 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ दोस्तों? कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, ठीक है दोस्तों। इसकी जो अध्यक्षता की थी, इसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो थे J.L. नेहरू जी, यानी कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की और इसमें संविधान सभा के आधार पर, संविधान सभा के आधार पर संविधान निर्माण की बात कही, संविधान निर्माण की बात कही दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो अगले ही वर्ष यानी कि 1938 में दोस्तों वही कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस अधिवेशन में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन किया जाना था उसका आधार रखा वयस्क मताधिकार। किसको रखा दोस्तों? वयस्क मताधिकार को, यानी कि संविधान सभा का अगर गठन किया जाए, यानी कि संविधान सभा के अगर सदस्यों को चुना जाए तो किस आधार पर चुना जाएगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर। ऐसी बात हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों इस अधिवेशन में कही थी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा अधिवेशन हुआ? कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों, जिसकी अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में आ चुका है। जितने भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, डिस्कस कराई जा रही है, वो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। इसलिए आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये वीडियो हमारे काम का नहीं है। दोस्तों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्त हैं हमारे, उनको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि आने वाले समय में मैं आपके सामने संपूर्ण संविधान यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा मेरा साथ देना, मेरे साथ प्रेम का भाव रखना दोस्तों। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इसमें इस अधिवेशन में हमारे J.L. नेहरू जी ने यानी जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार
के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की गई। संविधान सभा के गठन की बात कही दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हमारे पास जो बाकी डेटें बची हैं वो है एक तो 1940, उसके बाद 1942 और उसके बाद 1946। तो दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो में नीचे वाला हिस्सा नहीं आ पाए दोस्तों, इसलिए हम पहले दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे वाली जो डेट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले अगर संविधान सभा के बारे में, संविधान निर्माण के बारे में बात करने वाले हमारे कौन हैं, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने अपने स्वराज विधेयक में संविधान की मांग की है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें 1922 में तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी भारतीयों की इच्छानुसार संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं 1923 में स्वराज पार्टी की ओर से मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान की मांग की है दोस्तों। उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, नेहरू रिपोर्ट जो पेश की गई थी 1928 में, उसमें कहीं कहीं हमें पहली बार संविधान निर्माण के प्रयास नजर आते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों 1934 की, तो उस समय हमारे साम्यवादी नेता हुआ करते थे जिनका नाम था मानवेंद्रनाथ राय। इन्होंने भी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार किया। इसका विचार किया दोस्तों संविधान सभा का। तो देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संविधान सभा के विचार के जनक या प्रतिपादक कौन है दोस्तों, तो वो है एम.एन. राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें 36-37 में जो कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों फैजपुर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता करने वाले थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री देश के जवाहरलाल नेहरू जी। और इन्होंने इस अधिवेशन में संविधान सभा के आधार पर संविधान निर्माण की बात को रखा। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं देखिए 1938 में अगला अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में दोस्तों जो अध्यक्षता की है दोस्तों वो की है हमारे सुभाष चंद्र जी बोस ने। और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने फिर से किसके आधार पर दोस्तों, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन यानी संविधान सभा के सदस्यों को चुनने की बात कही थी। तो अब देखिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, इतनी बात दोस्तों आपके समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, मगर मेरे सामने आप बने रहना दोस्तों। बहुत आसान तरीके से आपकी सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों अभी हमने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन तक हम बात कर चुके थे, मगर आगे हम बात करते हैं दोस्तों 1940। दोस्तों इस समय अगस्त प्रस्ताव, अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव में भी जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों ने संविधान निर्माण की बात को क्या कर लिया दोस्तों, स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1942 तो दोस्तों क्रिप्स मिशन, देखिए 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे कहते हैं दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव। तो क्रिप्स प्रस्ताव में भी क्या था, अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार किया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय दोस्तों कौन सा युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति होगी और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर दोस्तों भारतीयों को संविधान निर्माण का मौका दिया जाएगा। ऐसी बात दोस्तों किसने कहा, स्टेफर्ड क्रिप्स के क्रिप्स प्रस्ताव में ऐसी बातें रखी गई थी कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा दोस्तों तो भारतीयों को
संविधान निर्माण का मौका दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्रिप्स था, क्रिप्स प्रस्ताव जो था, ये सब बनावटी बातें थी, क्योंकि अंग्रेज अपना ही हित साधना चाहते थे। तो इस बात को लेकर हमारे गांधी जी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कुछ कथन कहे थे दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा कि यह क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो पोस्ट डेटेड चेक के समान है, यानी कि उत्तर तिथीय चेक है। अर्थात हम कहें कि ऐसा चेक जिसकी तिथि निकल चुकी है दोस्तों। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा कि ये क्या है, पोस्ट डेटेड चेक, अर्थात हम कह सकते हैं उत्तर तिथीय चेक दोस्तों, यानी कि जिसकी तिथि निकल चुकी हो, ऐसा चेक। उसी प्रकार देखिए, ये बात इसने कही थी भाई किस प्रस्ताव के बारे में, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। उसी प्रकार दोस्तों, अगर हम बात करें नेहरू जी की, तो नेहरू जी ने भी क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में क्या कहा, क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में क्या कहा कि यह क्या है, दिवालिया, दिवालिया, या फिर कहें हम दिवालिया या लड़खड़ाते बैंक का क्या है दोस्तों, पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि ये दिवालिया या लड़खड़ाते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक है। ये किसने कहा दोस्तों, नेहरू जी ने। और दोस्तों, अगर हम बात करें, नेहरू जी ने क्रिप्स को, किसको दोस्तों, क्रिप्स को दोस्तों क्या कहा था, क्रिप्स को शैतान का वकील, शैतान का वकील या फिर दोस्तों दूत कहकर संबोधित किया, दूत कहकर संबोधित किया दोस्तों। तो क्रिप्स के बारे में देखिए, अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा है क्रिप्स प्रस्ताव को दोस्तों। उसी प्रकार नेहरू जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को लड़खड़ाते या दिवालिया बैंक का क्या कहा है, पोस्ट डेटेड चेक। उसी प्रकार नेहरू जी ने स्टेपल्ड क्रिप्स को क्या कहा है, शैतान का वकील या दूत कहकर के संबोधित किया है। अब आगे हम बात करें दोस्तों 1942 के बाद, देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में चुनाव हुए, जैसे युद्ध समाप्ति हुई, ब्रिटेन में क्या हुए दोस्तों, चुनाव। और वहां पर दोस्तों किसकी सरकार बनी, लेबर पार्टी की। किसकी सरकार बनी दोस्तों, लेबर पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो ब्रिटेन में क्या होते हैं दोस्तों, चुनाव होते हैं। क्या होते हैं, चुनाव। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में क्या हुए दोस्तों, चुनाव। और किसकी सरकार बनी, लेबर पार्टी, यानी कि मजदूर दल की, लेबर पार्टी की क्या बनी, सरकार बनी दोस्तों, ठीक है। अब इस लेबर पार्टी के जो थे क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली दोस्तों, क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के क्या बने, ब्रिटेन के दोस्तों प्रधानमंत्री बने। क्या बने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, ये बातें चली रही थी कि भारत में अब संविधान का निर्माण होना चाहिए, इस प्रकार की जो बातें थी वो चल रही थी। तो उस समय क्लीमेंट एटली थे, इन्होंने 3 व्यक्तियों का समूह जो कि उसके कैबिनेट में शामिल थे, कैबिनेट मंत्री थे, तो 3 व्यक्तियों का समूह भारत भेजा, कैबिनेट मंत्रियों का। और उन्होंने संविधान सभा के निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत की। तो उस योजना को कहा गया था
कैबिनेट मिशन योजना, और कैबिनेट मिशन ही दोस्तों हमारे संविधान सभा के निर्माण का आधार बना था दोस्तों। तो देख लीजिए ये जो क्लेमेंट एटली था इसने क्या किया, अपने जो मंत्रिमंडल अपने कैबिनेट मंत्री, अब कैबिनेट मंत्री कौन कौन थे दोस्तों, एक तो था पैट्रिक लॉरेंस, एक था वो स्टेफर्ड क्रिप्स, और एक था दोस्तों एवी अलेक्जेंडर। तो ये तीन व्यक्तियों का एक समूह भारत भेजा था। तो देखिए दोस्तों उस समय पैट्रिक लॉरेंस थे, ये भारत मंत्री के पद पर थे। क्या थे दोस्तों, भारत मंत्री के पद पर। और ये उस समय देखिए अगर कैबिनेट जो मिशन था उसके अध्यक्ष भी थे। और ये जो दोस्तों थे व्यापार मंत्री, स्टेफर्ड क्रिप्स उस समय किस पद पर थे भाई, व्यापार मंत्री के पद पर थे दोस्तों। कौन से पद पर थे, व्यापार मंत्री। और अगर इनकी हम बात करें एवी अलेक्जेंडर के दोस्तों, तो ये उस समय नौसेना मंत्री थे। क्या थे दोस्तों, नौसेना मंत्री। तो इन तीन व्यक्तियों का समूह भारत आया दोस्तों, भारत आया। और भारत कब आया दोस्तों, देखो मैं आपको बता देता हूँ 24 मार्च 1946 को। और इसे क्योंकि देखो कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल थे, इसलिए इसको नाम दिया दोस्तों कैबिनेट मिशन। क्या नाम दिया दोस्तों, कैबिनेट मिशन। और दोस्तों कैबिनेट मिशन ने ही संविधान जो सभा थी उसके गठन की रूपरेखा तैयार की। यानी कैबिनेट मिशन को आधार मान करके ही हमारी संविधान सभा का गठन किया गया दोस्तों। और संविधान सभा में दोस्तों 389 सदस्य, कितने सदस्य दोस्तों, 389 सदस्य निर्धारित किए गए। और जिनमें से दोस्तों अगर हम बात करें उस समय हमारे भारत दो भागों में विभाजित था। एक को कहा जाता था ब्रिटिश भारत और एक को कहते थे दोस्तों देसी रियासत। तो देसी रियासतों से 93 कैंडिडेट, और अगर हम उसकी बात करें ब्रिटिश भारत की तो वहाँ से 296 कैंडिडेट संविधान सभा में निर्वाचित किए जा रहे थे दोस्तों। तो संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा में कितने सदस्य थे दोस्तों, और संविधान सभा में का जब चुनाव कब हुए, है ना, किस तरीके से चुनाव हुए, वर्गीय आधार पर हुए या किस आधार पर हुए, है ना। तो ये सारी बातों का हम डिस्कशन दोस्तों अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि दोस्तों अब अगर हम इससे आगे अगर डिस्कस करते हैं तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और शायद आपको भी उसको देखने में थोड़ी हेजिटेशन महसूस होगा। इसलिए दोस्तों आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी वीडियो आपके सामने आए उनको सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आगे अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है उसमें सेंड करें और सभी को संविधान पढ़ने का अवसर प्रदान करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।